हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच पार्ट सेकंड के क्वेश्चन आंसर। पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं पहले ही करा चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा, हाउ डिड विजय सिंह यूज द एग, हाउ डिड ही यूज द लंप ऑफ सॉल्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है कि विजय सिंह ने उस अंडे का कैसा प्रयोग किया था और उस नमक की डेली का कैसे प्रयोग किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, विजय सिंह टोल्ड द घोस्ट टू क्रश अ पीस ऑफ रॉक। तो विजय सिंह ने पहले घोस्ट को क्या कहा था, भूत को क्या कहा था कि तुम इस चट्टान के टुकड़े को क्रश करके बताओ, दबा कर बताओ। द घोस्ट कुड नॉट क्रश इट, लेकिन भूत ने उसको नहीं दबा पाया था, नहीं तोड़ पाया था। विजय डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज स्ट्रेंथ बाय क्रशिंग व्हाट द घोस्ट थॉट वाज अ पीस ऑफ रॉक। फिर विजय ने अपनी शक्ति दिखाई क्रश करके, जिसको भूत क्या समझ रहा था कि चट्टान का टुकड़ा है। भूत को ये लगा कि उसने चट्टान के टुकड़े को क्रश किया है। ठीक है, विजय एक्चुअली क्रश्ड एन एग इन द डार्कनेस टू फूल द घोस्ट। लेकिन विजय ने एक्चुअल में क्या क्रश किया था, एक अंडा क्रश किया था, जो अंधेरे में भूत को नहीं दिखा था। भूत को वो केवल बेवकूफ बना रहा था। देन ही टोल्ड द घोस्ट टू क्रश अनदर स्टोन विच कंटेन सॉल्ट। फिर विजय सिंह ने भूत से कहा कि तुम दूसरा पत्थर तोड़ो जिसमें नमक है। द घोस्ट कुड नॉट क्रश द स्टोन फॉर द सेकेंड टाइम। लेकिन दूसरी बार भी भूत असफल रहा, मतलब उसने वो पत्थर नहीं तोड़ पाया। विजय टुक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट एंड क्रश्ड इट। फिर विजय सिंह ने क्या किया था, अपनी जेब से एक नमक की डेली उसको बूढ़ी औरत ने दी थी, वो निकाली और उसको तोड़ दी। कॉन्करिंग द घोस्ट थ्रू चीटिंग ट्वाइस। और उसने भूत को हरा दिया था 2 बार चीटिंग करके। एक्चुअल में उसने चीटिंग करके ही हराया था विजय सिंह ने, देखा जाए तो। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड विजय सिंह कंक्लूड दैट द घोस्ट वुड नॉट बी अ वर्दी अपोनेंट टू हिम, वॉज ही फेयर इन हिज जजमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विजय सिंह ऐसे निष्कर्ष पर क्यों आया कि जो भूत है वो उसके योग्य विरोधी नहीं है, और ये भी बताना है क्या इसका जजमेंट सही था, मतलब वो अपने जजमेंट में सही था या नहीं था, जो उसने बोला था उस चीज में सही था। तो आंसर हो जाएगा, द घोस्ट कुड नॉट स्क्वीज अ पीस ऑफ रॉक नॉर कुड ही ब्रेक द स्टोन, सो विजय सिंह कंक्लूडेड दैट द घोस्ट वुड नॉट बी अ वर्दी अपोनेंट टू हिम। तो इसमें ये बताया गया है कि जो भूत है, ना ही वो चट्टान के टुकड़े को दबा पाया था और ना ही वो पत्थर को ब्रेक कर पाया था, तोड़ पाया था। इसीलिए विजय सिंह ने ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा था कि ये उसके योग्य विरोधी नहीं है। ठीक है, बट ही वॉज नॉट फेयर इन हिज जजमेंट बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सो। ही हैड प्लेड ट्रिक टू डू दिस। लेकिन उसका जो जजमेंट था विजय सिंह का, वो सही नहीं था, क्योंकि वो खुद ही इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। उसने सिर्फ उसको भूत को ट्रिक से हराया था। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं। तो अब क्वेश्चन थर्ड है, व्हाई डिड विजय सिंह आस्क द घोस्ट टू अकम्पनी हिम टू टाउन नेक्स्ट डे। विजय सिंह ने भूत से अगले दिन अपने गांव चलने के लिए क्यों कहा था। तो आंसर हो जाएगा, विजय सिंह wanted to show off that he was not afraid of ghost and has conquered a ghost in wrestling। तो विजय सिंह क्या दिखाना चाहता था कि वो भूतों से नहीं डरता और उसने भूत को हराया भी है कुश्ती के मुकाबले में। He wanted to display his trophy of victory to the people of his village, so he asked the ghost to accompany him next day। तो वो अपनी जीत की ट्रॉफी लोगों को, अपने गांव के लोगों को दिखाना चाहता था, इसीलिए उसने भूत से कहा था कि वो उसके साथ उसके गांव चले। ठीक है, और ट्रॉफी क्या थी, खुद भूत ही था। तो क्वेश्चन फोर है, व्हाट मेड द घोस्ट बिलीव विजय सिंह वॉज डेड। तो घोस्ट को ऐसा यकीन कब हो गया, विश्वास कब हो गया कि विजय सिंह मर चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देयर वॉज नो साउंड और ग्रोन इन रिस्पॉन्स टू द घोस्ट वेटिंग ऑन द बॉल्स्टर विच ही थॉट टू बी विजय सिंह। तो जब भूत ने उस बॉल्स्टर यानी जो लंबा तकिया होता है उस पर मारा था, जिसको वो विजय सिंह समझ रहा था, तो उसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आई थी, ना ही कोई आवाज़ आई थी, ना ही कोई कराहने की आवाज़ आई थी, कैसी भी आवाज़ नहीं आई थी। दिस मेड द घोस्ट बिलीव दैट विजय सिंह वॉज डेड। इसी वजह से भूत को क्या लगा कि विजय सिंह मर चुका है, क्योंकि कोई भी आवाज़ ही नहीं आ रही थी और उसने इतना मारा था, तब भी उसको कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। अब क्वेश्चन फिफ्थ है, विजय सिंह कंप्लेंट ऑफ इंसेक्ट्स इन द केव, व्हाट वाज ही रेफरिंग टू एंड व्हाई। विजय सिंह ने कंप्लेन की थी, शिकायत की थी कि गुफा में बहुत कीड़े हैं,
तो वो किस संदर्भ में ये कह रहा था, वो मतलब क्या बात बताना चाह रहा था और क्यों। तो आंसर हो जाएगा विजय सिंह रेफर्ड टू द घोस्ट while complaining of insects in the cave as the ghost struck Vijay with a stout club 7 times. He compared it with flappings of the insect wings to insult the ghost. तो विजय सिंह यही बताना चाह रहा था कि जो भूत ने उसको 7 बार उस पर प्रहार किए थे, वार किए थे, वो उसके लिए सिर्फ ऐसा है कि कोई कीड़ा फड़फड़ाया हो 7 बार, वो ये बताना चाह रहा था और भूत का अपमान कर रहा था कि उसके लिए वो केवल एक कीड़े का फड़फड़ाना जैसा था। Vijay Singh wanted to prove that he was more powerful than the ghost, so he was taunting over the ghost action. और विजय सिंह ये बताना चाह रहा था कि वो बहुत ताकतवर है भूत से, इसीलिए वो उसको ताने कस रहा था जो भूत ने 7 बार प्रहार किए थे उसके ऊपर। ठीक है। क्वेश्चन 6 है, was it really a ghost who Vijay Singh befooled? Who do you think it was? आपको क्या लगता है कि विजय सिंह ने जिसे बेवकूफ़ बनाया है वो सच में भूत था? आपको क्या लगता है, ये आपको बताना है। तो आंसर आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, नो आई डोंट थिंक इट वॉज अ घोस्ट हु विजय सिंह बिफूल्ड। मुझे नहीं लगता कि वो भूत था जिसे विजय सिंह ने बेवकूफ़ बनाया। आई थिंक इट वॉज अ रॉबर हु लिव्ड इन अ केव एंड हु प्रिटेंडेड टू बी अ घोस्ट एंड लूटेड एंड किल्ड ट्रेवलर्स ऑन द रोड थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट। मुझे लगता है वो एक रॉबर था, एक लुटेरा था जो कि एक गुफा में रहता था और ऐसा प्रिटेंड करता था, ऐसा दिखाता था कि वो एक भूत है और वो लोगों को लूटता था, मारता था, जो भी हॉन्टेड डेजर्ट यानी भूता रेगिस्तान से गुजरता था उन लोगों को लूटता था और मारता था। ही हैड कलेक्टेड अ लॉट ऑफ वेल्थ विच ही हैड स्टोर्ड इन हिज केव इन वेयर ही लिव्ड अ लग्जीरियस लाइफ। और उसने बहुत सारा पैसा लूट लिया था, लूट के रख लिया था जहाँ वो अपने केव में जिसको स्टोर किए था, केव में रखा हुआ था, और वहाँ वो एक लग्जीरियस लाइफ जी रहा था, यानी एक बड़ी ही आरामदायक सुविधाजनक जिंदगी जी रहा था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर यहीं खत्म होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आए हो। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट करके पूछिए। थैंक यू फॉर